जय हिंद साथियों, आज फिर से पीछे क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग 10th क्लास के मैथ प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन जो है हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और देखिए बोर्ड पर आप लोग जो देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग आज हल करेंगे। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो ध्यान देना है। यदि साइन 3a इक्वल टू कॉस इंटू ए माइनस 26 डिग्री है, जहां 3a एक न्यून कोण है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। कैसे हल होगा, ये टाइप जो है अलग प्रकार का है। ठीक है, इस क्वेश्चन का टाइप अलग है। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको दिया गया वो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। उस टाइप से अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन कहीं भी मिले तो आप हल करने का प्रयास कीजिए, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और आसानी से हल हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं हल में। अब ध्यान देना है कि यहाँ पर जो दिया है, जैसे साइन 3a और कॉस इंटू ए माइनस 26 डिग्री दिया है, इसको हम लोग हल में लिख लेंगे। तो लिखेंगे साइन 3a इक्वल टू कॉस ए माइनस 26 डिग्री। अब ध्यान देने वाली बात है कि हमको थोड़ा सा यहाँ सोचना पड़ता है। अब सोचेंगे क्या कि साइन 3a कब आया होगा। साइन 3a कब आएगा, जब इसका रूप कॉस इंटू 90 माइनस 3a रहा होगा, या इसका पूरक कोण ही रहा होगा, तब तो कॉस साइन 3 आया है। ठीक है, तो ध्यान देना है कि यही थोड़ा सा सोचना है कि साइन 3 कब आएगा। बस साइन का पूरक क्या होता है, कॉस। 90 में से 3 घटाएंगे और वही आंसर हो जाएगा। तो साइन 3 कब आया होगा, जब कॉस इंटू 90 माइनस 3 रहा होगा, तभी आया होगा। इक्वल टू आगे जैसे के तैसे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ कॉस से कॉस को हम लोग कैंसिल कर लेंगे, तो बचेगा क्या, 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू ए माइनस 26 डिग्री, यही तो बचेगा। अब देखो, अब यहाँ से हम लोग संख्या को एक तरफ कर लेंगे और a को एक तरफ कर लेंगे। तो माइनस 3a और इधर प्लस है a, तो इधर आके माइनस हो जाएगा। इधर माइनस 26 है, इधर 90 प्लस में है, तो उधर जाके माइनस, साइड चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बात समझ में आया। तो चलिए अब यहाँ से माइनस 3a और a कितना मिलके हो जाएगा, माइनस 4a हो जाएगा। और माइनस 26 डिग्री माइनस 90 डिग्री जुटेगा, चिन्ह माइनस का रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 116 डिग्री हो जाएगा। माइनस 116 डिग्री होगा ना। अब चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, ए का मान चाहिए। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, ए का मान। तो ए का मान निकालने के लिए 4 गुना के रूप में उधर जाके भागा हो जाएगा। तो माइनस 116 बाटा माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस। अब इसको हम लोग कटा देंगे, 4 दूना 8। ठीक है, तो 4 दूना 8, 3 इस पर चल जाएगा, 9 चौका 36, यानी ए का मान कितना हो जाएगा, 29 डिग्री। ए का मान कितना हो जाएगा, 29 डिग्री। यही हल हो जाएगा। तो बात समझ में आया, तो नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान देना है, फिर उसी टाइप से क्वेश्चन और हम दे दिए हैं। देखिए लिखा है, यदि साइन 2a इक्वल टू कॉस इंटू ए माइनस 18 डिग्री तथा 2a एक न्यून कोण है, तब ए का मान ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चन आप लोग से हल हो जाएगा। सेम प्रोसेस पर है, जो क्वेश्चन मैंने पीछे हल किया है सेम उसी पर है। बस यहाँ पर 3a के जगह पर 2a हो गया है, यहाँ a माइनस 26 डिग्री था, अब यहाँ a माइनस 18 डिग्री हो गया है। ठीक है, अंक थोड़ा चेंज हो गए हैं, आप आसानी से इसको हल कर लीजिएगा। तो हल करके दिखाइएगा, अभी थोड़ा दिखाइए हल करके। यदि cos इंटू 2 थीटा प्लस 54 डिग्री इक्वल टू साइन थीटा, जहां 2 थीटा प्लस 54 डिग्री एक न्यून कोण है, तब थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब थीटा का मान क्या करना है, ज्ञात करना, थीटा का मान ज्ञात करना। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे आगे, और देखिए यहाँ पे जो दिया है, सबसे पहले cos इंटू 2 थीटा प्लस 54 डिग्री ई और साइन थीटा दिया है। हम लोग इस क्वेश्चन को हल में लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे cos इंटू 2 थीटा प्लस 54 डिग्री इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग को सोचना है कि cos इंटू 2 थीटा प्लस 54 डिग्री। ठीक है, अब साइन थीटा कब आया होगा, साइन थीटा कब आएगा, जब cos इंटू 90 माइनस थीटा होगा, तभी तो आएगा ही। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, यानी cos से cos को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इधर बचेगा 2 थीटा प्लस 54 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। अब थीटा उधर माइनस में, तो इधर लेके आएंगे, तो 2 थीटा, अब प्लस उधर से आएगा तो प्लस में होगा ना, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 54 उधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 54 डिग्री। अब 2 थीटा और एक सिंगल थीटा है, तो कितना हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा। इक्वल टू 90 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा, 36 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 36 बाटा 3, तो 12 तिया 36, यानी थीटा बराबर कितना, 12 डिग्री। थीटा बराबर कितना, 12 डिग्री। तो थीटा के मान कितना निकल के आया, 12 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, तो नोट कर लीजिए।
यदि tan 3 थीटा इक्वल टू cot a प्लस 18 डिग्री, जहाँ 3 थीटा और थीटा प्लस 18 डिग्री न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात करें। अब यहाँ थीटा का मान क्या आएगा, इसको ज्ञात करके बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, जो दिया है उसको लिख देंगे। दिया क्या है, tan थीटा और cot a प्लस 18 डिग्री, यहाँ लिख देंगे tan 3 थीटा इक्वल टू cot a प्लस 18 डिग्री। ठीक है, अब थोड़ा सा सोचना है कि tan 3 थीटा कब आया होगा, जब cot 90 डिग्री माइनस 3 थीटा रहा होगा, तब तो ये आया होगा। और आगे क्या लिख देंगे, cot a प्लस 18 डिग्री। अब cot से cot को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ से 90 डिग्री और माइनस 3 थीटा इक्वल टू a प्लस 18 डिग्री। अब थीटा को एक तरफ कर लेंगे, या थीटा ना है, वो थीटा है यहाँ पे, यहाँ थीटा होगा। ठीक है, अब थीटा को एक तरफ कर लेंगे और डिग्री को एक तरफ कर लेंगे, तो माइनस 3 थीटा और इधर से थीटा आ गया तो माइनस 3 थीटा, केवल इधर 18 डिग्री और माइनस 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे तो माइनस 4 थीटा माइनस कितना हो जाएगा, 4 थीटा, और 90 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, माइनस 72 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर माइनस 72 डिग्री बाटा माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 18 चौका 72, यानी कि थीटा बराबर 18 डिग्री। यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? हाँ, तो चलो नोट कर लो इसको। ध्यान देना है कि सिद्ध करें। देखिए क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 85 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री और साइन स्क्वायर 67 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री और बराबर 2, यानी सबको हल करके 2 ला देना है। सबको हल करके क्या ला देना है, 2। तो ध्यान रखना है कि सब साइन है, सब क्या है, साइन है। तो साइन का पूरा क्या होगा, कॉस। तो जब तक कॉस में नहीं कन्वर्ट होगा तब तक इसका आंसर ढंग से नहीं आएगा। तो ध्यान देना है कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन मिले तो देखो 85 का पूरक क्या होगा, 5, और 5 का पूरक क्या होगा, 85। इसका मतलब इन दोनों में से एक को चेंज करना है, इन दोनों में से एक चेंज करना है। फिर 67 डिग्री का पूरक कौन, 23 डिग्री, 23 डिग्री का पूरक कौन, अब इन दोनों में से एक चेंज करना है। ठीक है, तो ध्यान देना है जब भी हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर सिद्ध करने की बात है, तो LHS RHS तो दिया है, तो हम लोग LHS को सिद्ध करके RHS ला देना है। LHS को हल करेंगे तो RHS ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हम लोग LHS में लिखेंगे, LHS बराबर साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। अब अभी हम बताएं कि इन दोनों में से एक 85 को चेंज कीजिए या 5 को चेंज कीजिए, कोई एक चेंज कर देना है। फिर इन दोनों में से एक 67 को चेंज कीजिए या 23 को कीजिए, लेकिन करना है। ध्यान देना है, अगर साइन स्क्वायर इंटू 90 में से कितना घटाएंगे कि 85 आ जाएगा, तो 90 में से 5 डिग्री घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 85 आ जाएगा। और साइन स्क्वायर 5 डिग्री रहने देंगे, साइन स्क्वायर 5 डिग्री। फिर इन दोनों में से एक चेंज कर लेंगे, साइन स्क्वायर इंटू 90 माइनस कितना घटाएंगे कि 67 हो जाएगा, तो 23 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री रहने देंगे। अब देखिए फॉर्मूला पर आ गया, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में। ये स्क्वायर में तो कॉस भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस फिर साइन स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर में। कॉस स्क्वायर 23 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री, साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 23 डिग्री। अब एक फॉर्मूला आप लोग को बताया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या इसी चीज को ऐसे भी लिखा जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जब भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा रहे तो 1 मान देता है, इसका मतलब दोनों थीटा बराबर है, तो वैल्यू दोनों के स्क्वायर का क्या होगा, 1 होगा। उसी तरह से यार दोनों थीटा क्या है, बराबर है, तो इतना दूर का मान क्या होगा, ठीक है, इतना दूर का मान क्या होगा, तो 1 होगा। बीच में प्लस है, प्लस दे देंगे। फिर इतना दूर का मान क्या होगा, तो 1 होगा। अब 1 के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2। यही आंसर हो जाएगा, यानी कि RHS निकल के आ गया। तो बात समझ में आया, बात समझ में? ठीक है, नोट कीजिए।